अमृतकाल के 9 साल हिंदू मुसलमान करते करते बीत गए। अब फिर से चुनाव आ रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के मौसम से ठीक पहले एक बार फिर मूसलाधार तरीके से हिंदू मुसलमान होना वक्त की डिमांड है और विषय भी ऐसा होना चाहिए कि जिससे हिंदू कम्युनिटी खुश हो और मुसलमानों के लिए ऐसा होना चाहिए कि जिसे वो ना तो निगल पाएँ और ना ही उगल पाएँ और विरोध करें तो देश विरोधी कहलाएँ और चाहकर भी साथ आ ना पाएँ। नमस्कार, मेरा नाम हमिद भारद्वाज और मैं बनकर आया हूं जनता की आवाज़। 2024 से पहले सरकार ने एक ऐसा ही विषय खोज कर ली है और उस विषय का नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी। यूसीसी इन दिनों काफ़ी चर्चा में है, लागू होना चाहिए या नहीं, इस पर बहस है। आजकल बहुत तेज चल रही है। धारा 370 राम मंदिर के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी मोदी सरकार का किया हुआ एक ऐसा वादा है जो अब तक पूरा नहीं कर पाई है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी को लाने की दिशा में अब तेज़ी से काम होगा, क्योंकि मुद्दा गंभीर है और लोकसभा चुनाव में असर डाल सकता है। अगर बीजेपी को 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना है तो राष्ट्रवाद की सोच के मुद्दे को आप में फिर से जगाना होगा, क्योंकि राम मंदिर के मुद्दे का पहले जैसा चुनावी क्रेज अब बचा नहीं और सीमा पर भी शांति है। और इसीलिए जिस 21वें विधि आयोग ने 2016 में कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की अब जरूरत नहीं है, उसी विधि आयोग ने जनता से सुझाव मांग लिए हैं और लॉ कमीशन ने इसके लिए देश भर से 14 जून से सुझाव मांगने शुरू किए और अब तक 50 लाख से ज़्यादा सुझाव आ चुके हैं। लॉ कमीशन ने यूसीसी से सुझाव देने के लिए 14 जुलाई का समय दिया है, लेकिन अब सुझाव देने की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। अब आप लोग 28 जुलाई तक समान नागरिक संहिता पर अपने सुझाव दे सकते हैं। आयोग का कहना है कि कोई भी इच्छुक व्यक्ति, संस्था या संगठन 28 जुलाई तक आयोग की वेबसाइट पर यूसीसी को लेकर अपनी राय दे सकता है। अब यूसीसी लागू होने से पहले ही इसे लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। सबसे पहले उन दावों का सच आपको बताता हूँ जो आजकल यूसीसी को लेकर फैलाए जा रहे हैं। जैसे मुसलमानों को भी अग्नि के फेरे लेकर निकाह करना होगा, शवों को दफनाने की जगह जलाना होगा, दाढ़ी रखने और कुर्ता पैजामा पहनने पर पाबंदी, और ईसाइयों को भी शादी के तौर तरीकों को बदलना होगा। लेकिन सच ये है कि यूसीसी लागू होने से किसी भी धर्म की धार्मिक मान्यताओं, पहनावे या पूजा पाठ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बुर्का या गाउन दोनों पहनने से कोई परहेज नहीं होगा। यूसीसी का मतलब यह कतई नहीं है कि सभी को एक जैसे ड्रेस पहननी है, कि किसी सभी धर्मों की रस्में रीति रिवाज एक जैसे हो जाएंगे। इसका सीधा सा अर्थ है कि जिस तरह से चोरी, डकैती, लूट, हत्या, दुष्कर्म जैसे सभी मामलों में एक कानून होता है, ठीक उसी तरह शादी, तलाक, संपत्ति और उस पर उसका अधिकार और उसका बंटवारा, गोद लेना, गुजारा भत्ता, इन सभी पर भी एक ही कानून लागू होगा। अपने नाम के मुताबिक यूसीसी अगर किसी देश में लागू हो जाए तो उस स्थिति में सभी के लिए समान कानून रहेंगे। जी हाँ, एक देश एक कानून। जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी के लिए समान कानून बन जाता है। अभी भारत में जितने भी धर्म हैं उनके उतने कानून हैं। अगर भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो हर धर्म, मजहब के लिए एक समान कानून लागू हो जाएंगे। कानून में एक शब्द आपने कई बार सुना होगा, पर्सनल लॉ। जी हाँ, पर्सनल लॉ वो होते हैं जिन्हें धर्म, जाति और विश्वास के आधार पर तैयार किया जाता है। शादी, तलाक, एडॉप्शन, फैमिली प्रॉपर्टी, वसीयत जैसे कितने ही मामले होते हैं, ये सभी पर्सनल लॉ के अंदर आते हैं। अगर मुस्लिम समाज में बात करें तो वहाँ जैसे भी 3 शादियाँ, 3 तलाक जैसे नियम चलते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। फिर शादियाँ भी एक ही कानून से होंगी। इसी तरह हिंदू पर्सनल लॉ वेद, उपनिषद के आधार पर बना होता है, वहाँ भी बड़ा परिवर्तन होगा और अभी तक हिंदुओं की जो कुछ अलग अलग परंपराएं चल रही थी वो सब रुक जाएंगी। अभी वर्तमान में मुस्लिम, ईसाई, पारसी समुदाय के लिए पर्सनल लॉ आता है और वहीं हिंदू, जैन, सिख के लिए हिंदू लॉ चलता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट जैसे देशों में कई साल पहले लागू हो चुका है। बड़े देशों की बात करें तो अमेरिका में भी एक समान कानून सभी के लिए चलता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ कई धर्मों और संस्कृतियों के मानने वाले लोग रहते हैं। इसीलिए यूसीसी न केवल मुसलमानों को प्रभावित करता है बल्कि हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी और आदिवासी वर्ग भी इससे प्रभावित होंगे। भारत में यूसीसी का ड्राफ्ट
लॉ कमीशन तैयार कर रहा है। इसे विशेष तौर से लॉ कमीशन के चेयरमैन जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, लॉ कमीशन के सदस्य जस्टिस KT शंकरन और प्रोफेसर आनंद पालीवाल तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा लॉ कमीशन से जुड़े अन्य अस्थायी सदस्य और विशेषज्ञ भी इसमें शामिल हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि यूसीसी की प्रक्रिया क्या है। यूसीसी लागू करने के लिए फिलहाल लॉ कमीशन देश भर से सुझाव मांग रहा है। इसके बाद उन सुझावों पर गौर करेगा और सुझावों के आधार पर बैठक की जाएगी। इसमें स्टेक होल्डर्स, धर्मगुरु, बुद्धिजीवी सहित तमाम लोग होंगे, उनसे चर्चा की जाएगी। उसके बाद ड्राफ्ट तैयार करके सरकार को भेज दिया जाएगा। सरकार फिर इसे अपने तरीके से बिल के रूप में लोकसभा और राज्यसभा में पेश करेगी। लेकिन बीजेपी के पिछले इतिहास बताता है कि मोदी जी जो लागू करना चाहते हैं वो लागू कर देते हैं और अध्यादेश ले आते हैं। संसद में चर्चा को आपको ये महत्व नहीं रह गया है। सरकार का मानना है कि जिस प्रकार से कई समुदायों में महिलाओं के साथ असमानता है, उस असमानता को दूर करते हुए देश की आधी आबादी को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए यह बिल लाया जाएगा। जानकार ये भी बताते हैं कि यूसीसी क्रिमिनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, गवर्नेंस लॉ और लैंड लॉ को नहीं छेड़ेगा, बल्कि यूसीसी में जिन चीज़ों को शामिल करने की बात चल रही है वो है पर्सनल लॉ। जी हाँ, यूसीसी को सिर्फ पर्सनल लॉ तक ही सीमित रखा गया है। जानकारों का ये भी कहना है कि यूसीसी किसी भी व्यक्ति को धार्मिक रूप से किसी चीज़ के लिए बाध्य नहीं करेगा। इसका मकसद सिर्फ महिलाओं से जुड़े कानूनों में यूनिफॉर्मिटी लाना होगा। किसी भी धार्मिक मान्यता के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। हालांकि उनमें भी जिन्हें संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है उनको नहीं छेड़ा जाएगा। भारत में बड़ी संख्या में आदिवासी आबादी है और जनजातीय आबादी भी। साल 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड में 86%, मेघालय में 86% और त्रिपुरा में 31% फीसदी आबादी अनुसूचित जनजाति है। आदिवासियों की अपनी कई प्रथाएं हैं, आदिवासियों की अपनी मान्यताएं हैं। आदिवासियों की मान्यताओं में बदलाव को लेकर भी चर्चाएं हैं, मगर यूसीसी एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन मान्यताओं को नहीं छेड़ा जाएगा। उन्हें जो संरक्षण संविधान से प्राप्त है मिलता रहेगा और सरकार का रुख भी आदिवासियों को लेकर थोड़ा नरम है। यूसीसी के एक्सपर्ट का कहना है कि पहले पेज में यूसीसी मोटे तौर पर महिलाओं के सशक्तिकरण और समानता पर फोकस है। खास तौर से महिलाओं को सुदृढ़ और मजबूत बनाने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए, चाहे वे किसी भी समुदाय से हों। इसमें महिलाओं की धार्मिक मान्यताओं, उनके पहनावे के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। सिर्फ आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से उन्हें मजबूत बनाने के कानून के दायरों में लाया जाएगा। बीजेपी पिछले कई सालों से अपने घोषणा पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड के वादे को शामिल कर रही थी। उत्तराखंड, गुजरात जैसे राज्यों में तो इसे लेकर रूपरेखा बनाने का तैयार भी काम शुरू हो चुका है। यहाँ से समझना जरूरी है कि बीजेपी की सियासत में यूसीसी पूरी तरह फिट बैठता है। इसका एक कारण तो ये है कि इस तरह से काफ़ी आसानी से हिंदुओं का ध्रुवीकरण कर सकती है, चाहे काम हो या ना हो। जैसे CAA, NRC ये सब आए और चले गए, किसी को पता भी नहीं चला, 5 साल बीत चुके हैं। इसके अलावा पार्टी ने जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक का विरोध किया, यूसीसी के आने से एक नया वोट बैंक तैयार हो सकता है। हालांकि अभी इसका पहला चरण है और ये बहुत सीमित तरीके से आएगा, मगर इसको आने में अभी समय लग सकता है। यूसीसी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से किया है, तब से लेकर इसके पक्ष में और विपक्ष में तमाम तरह की दलीलें दी जा रही हैं। इस वक्त देश में लेकर से खूब बवाल कट रहा है। कोई इसके पक्ष में खड़ा है, कोई सैकड़ों दलीलें दे रहा है, कोई इसके विपक्ष में खड़ा है, लेकिन इसे पढ़ा कितनों ने है और इसके बारे में सही से जानते कितने लोग हैं। सरकार को पहले देश में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर हिंसा के बारे में जवाब देना चाहिए। समान नागरिक संहिता पर उनके लोगों के बयान इन मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। हिजाब, दाढ़ी, टोपी, हलाला, 3 तलाक, CAA, NRC, लाउडस्पीकर, मदरसा और नेहरू, ये हैं अमृतकाल के प्रिय विषय। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कुछ तूफानी किया जाए, और अगर बीजेपी को कुछ तूफानी नहीं कर पा रही है तो 2024 के लिए जनता बहुत ज़्यादा जोश में नहीं है। राहुल गांधी की छवि पहले के मुकाबले को सुधर रही है और हालात बीजेपी के लिए पहले जैसे अब नहीं रह गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। इसलिए सोते हुए हिंदू को जगाना बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, बीजेपी को लगता है कि कॉमन सिविल कोड यानी यूसीसी से काम बन जाएगा। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। नमस्कार।